महर्षि में अनुभव ज्ञान से संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज की वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो खंडित विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चैर प्रचार करने वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे ही सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशान अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ता नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी वह कभी न कभी रास्ते का दर्श पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई भी जलवायु में कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्य और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूँ आपको उसी गंभीरता में जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा, इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा कृष्ण की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास दिगे नहीं, साधन करता चला जाए लेकिन अंधविश्वास ही नहीं करो। साधन करोगे अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं दिखेगा, वही ईश्वर भक्त होगा।
ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। बोले प्रेम से श्री सगरो महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम पुंजे जास वचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देवोषित परम पूज्य सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे ही परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह धन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। मतलब धन को जमा की, कौन धन? या भक्ति रूपी धन, या भक्ति रूपी धन। श्री सद्गुरु भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार निर्देश नहीं है वीर रे। एक मानव का शरीर जो है बार बार नहीं गिरे, बार बार निर्देश नहीं यह वीर रे। चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सुधन संचिए। जो आगे का हो माथ चढ़ाए गांधी जातन देखा। कोई माथे पर वो गट्ठर हो, जो जाने कैसे में कोई नहीं। माथ चढ़ाए गांधी जातन देखा को करिए निक सत्संग को बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर नाम मिले दुर्लभ करता है। ताकि सत्संग नित्य कर लीजिए, जो भी बाधा विपत्ति है मिटेगी।
और यह मौका हाथ आने वाला नहीं है। संत महात्मा लोग कहते ईश्वर विश्वास भी बनिए, ईश्वर विश्वास भी नहीं बनिए। किस तरह? तो ध्रुव की तरह। ध्रुव ईश्वर विश्वासियों में ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठे हुए थे। ईश्वर ध्रुव अपने पिता के गोद पर बैठे हुए थे। ध्रुव की छोटी माँ आई विमाता के लिए, सौतेली माँ के लिए। पिता के गोद में जो बैठे हुए थे उनकी छोटी माँ धक्का मार करके नीचे कर दी। और छोटी माँ कहने लगी इस गोद में तो वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। भगवान से प्रार्थना करके भगवान जब प्रसन्न हो जाए तब तुम कहना है भगवान मुझे सुरुचि माँ के कोख से आप पैदा कर दीजिए। मैं जन्म हो तो सुरुचि माँ के कोख से। दो माँ थे, एक सोनी थी, एक सुरुचि। तब तुम पिता के राजा के गोद में बैठ सकते हो। पिता के सामने धक्का मार कर उनको निकाले। ध्रुव रोते बिलखते अपने माँ के पास गए, सारी बात बताए। मैं तो पिताजी के गोद में बैठा हुआ था, लेकिन छोटी माँ ने मुझे मारा। छोटी माँ ने मुझे मारा, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन माँ पिताजी कुछ नहीं बोले, इसका दुख है। पिताजी को तो बोलना चाहिए कि मेरा पुत्र है। पिताजी कुछ नहीं बोले, इसलिए इसका मुझे बहुत दुख है। उसी समय उनकी मां कहने लगी बेटा राजा साहब छोटी माँ के राजी हैं, है मेरे नाम तुम जंगल जाओ, भगवान का तपस्या करो, भगवान विष्णु का तपस्या करो। तपस्या करने के बाद उस गोद में बैठोगे, जिस गोद में बैठने के बाद तुम कभी नीचे नहीं उतर सकते। इसलिए परमात्मा का भजन करो और जाकर उस गोद में बैठ जाओ, जिस गोद में बैठने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। उसी से मैं ध्रुव को चला। 5 साल का राजकुमार, शरीर पर पूरा आभूषण सब है, जेवर जेवरात। रास्ते में बदमाश सब उतार दिए। उस समय लक्ष्मी माँ पार्वती जी से कहने लगी कि मेरे पुत्र के शरीर का जो भी आभूषण था बदमाश ने उठा दिया, उनका आप रक्षा करो। एक विकराल भयानक रूप जब देखते तो बाघ सब आभूषण को छोड़कर के भाग गए, पुनः आभूषण पहनाया। हर जगह मां लक्ष्मी उनका रक्षक थी। रास्ते में जा रहे थे, हरि का नाम, भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करते जा रहे थे। विष्णु लोक डगमगाने लगा, विष्णु लोक डगमगाने लगा। भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद थे। जग डगमगाने लगा। देवर्षि नारद के भगवान विष्णु लोक में भी आपदा, विष्णु लोक की दुख विपत्ति,
ये तो पर्यक स्थिति है, जो डरमुख कर रहे हैं। भगवान विष्णु कहते देवसी, मेरा एक महत्व ध्रुव है, ध्रुव सारी बात बताए उनके छोटी मान इस तरह कहा क्या है। ध्रुव की मां ने कहा तो भगवान का दर्शन करो। वह मेरा दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन मेरा दर्शन वो करेंगे कैसे? क्योंकि उसके जीवन में गुरु तो है नहीं, कर्म भाव सदगुरु ना, उनके जीवन में गुरु नहीं है। गुरु धारण करेगा, गुरु के द्वारा असली नाम जो परमात्मा का असली नाम है, मेरा जो असली नाम है, उस नाम की जानकारी होगी, उस नाम को जपेंगे तब तो मेरा दर्शन करेंगे। इसलिए हे देवर्षि, आप जाइए, उनको समझा दीजिए। देवर्षि नारद आए ध्रुव के पास और ध्रुव से कहता है, बालक कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे, तपस्या करेंगे। कहा छोटा सा बालक, भगवान का दर्शन तुम कैसे करोगे? जंगल में हिंसक प्राणी रहते हैं, जंगल में हिंसक प्राणी रहते हैं, बाघ, सिंह, चीता, अजगर रहते हैं। अजगर तुम्हारे शरीर को निगल जाएंगे। बाघ, सिंह, चीता है तुम्हारे शरीर के मांस को नोच नोच कर दिखा जाएंगे। यह मन में जो तुम प्रतिज्ञा किए हो, प्रतिज्ञा को छोड़ो, वापस घर जाओ, रंगोर बन जाओ। देवर्षि नारद तो इस तरह कहते हैं, ध्रुव को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव कहते हैं, महाराज आपके जैसे महापुरुष के मुख से जब इस तरह का वचन सुनता ना, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। जब मैं माता के गर्भ में था, उस समय परमात्मा मेरी रक्षा की। माता के जठराग्नि में कई कुंटल अनाज को पचा करके बाहर कर दिया, पचा कर गला करके बाहर कर दिया। उसमें परमात्मा मेरी रक्षा की। क्या वो परमात्मा सो गए हैं जो बाघ, सिंह, अजगर, चीता मेरे शरीर को नोच नोच कर दिखाएंगे, अजगर निकल जाएंगे? क्या वो प्रभु सो गए हैं? संत कबीर साहब की वाणी है, गण वन व्याधि विपत्ति में वृथा गर्भ जल को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु किशोर। रंग में, विपत्ति में, व्याधि में व्यक्ति कोई व्यक्ति, जो सहाय जननी जठर, जिन परमात्मा ने माता की जठराग्नि में, माता के गर्भ में रक्षा किया, क्या परमात्मा सो गए हैं? ये सब प्राणी मुझे नोच के खा जाएंगे। उस समय देवर्षि नारद कहता है, बालक बात तो सब ठीक कह रहे हो, लेकिन बिना गुरु का बात तो सत्य है। और तुम जो चाहते हो बिना गुरु का भगवान विष्णु का दर्शन कर लेंगे, क्या कभी होने वाला नहीं? इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, कर्म भाव सदगुरु गिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। जीवन में गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए, तब कल्याण होगा। उसी समय ध्रुव भगवान देवर्षि नारद के चरण पर गिर जाते हैं, कहते हे ऋषिवर, आपसे बढ़कर मेरा गुरु कौन होता है? आपसे बढ़कर मेरा गुरु कौन होगा? इसलिए आप मेरा गुरु बनिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे वह युक्ति दीजिए जिससे मेरा परम कल्याण हो जाएगा। देवर्षि नारद उनको भजन भेज दिए। भजन भेज देने के बाद
उस तेजी के साथ ध्यान मदन के सत्संग में तो ध्यान नित्य के संलग्नता के साथ साथ सत्संग नृत्य, गुरुदेव को तो सत्संग नृत्य कीजिए, ध्यान नृत्य कर कीजिए, रहिए करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ कीजिए। ध्रुव सत्संग में तो ध्यान नृत्य करते हुए एक ऐसा समय उसके लिए बैकुंठ धाम से दीवान है। बैकुंठ धाम के मोक्ष धाम के ये विमान आया, विमान पर बैठा करके जब उनको लेके चलने लगे, बैठा तो लिए, जब चलने लगे फिर कहते विमान को नीचे कीजिए, उतर गए। भगवान विष्णु के पार्षद कहते चलिए तो, सदगुरु चलिए तो। भगवान विष्णु के पार्षद कहते चलिए तो, ध्रुव जी महाराज कहते नहीं जाऊंगा। सदगुरु जिन माँ की कृपा से, जिन पिता की कृपा से मैंने उस ध्रुव के पद को पाया है, जिस पद का कभी नाश नहीं होता है, हमें अपने माता पिता को छोड़ करके नहीं जा सकते। अभी जाने के प्यारे नहीं है। तब भगवान के पार्षद उनको कहते हैं, ध्रुव जी महाराज देखिए, आपके विमान के आगे आगे, कृष्ण आपके विमान के आगे आगे उस विमान पर आपके माँ बैठी, माँ माता पिता बैठे, देखिए उस विमान पर आपके माता पिता बैठे हुए हैं, पताका को फहराते हुए जा रहे हैं। आपके माता पिता बैठे हुए हैं, आपके कुल खानदान के पूर्वज सब बैठे हुए हैं, जो पताका फहराते हुए उस धाम को जा रहे हैं। तब ध्रुव जी महाराज बैठे। हम लोग जो सत्संग करते हैं, इस सत्संग में भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद को कहते हैं, प्रहलाद जब हिरण्यकश्यप को मारा गया था, उसमें प्रहलाद बिलख बिलख करके रो रहा था, बिलख बिलख करके रो रहा था। समाज के लोग, आने वाले लोग मुझे यही कहेंगे कि तो पिता का हत्या है, पिता का हत्या है। इसलिए मैं अच्छा नहीं किया, बिलख बिलख करके रो रहे थे। भगवान नरसिंह बहुत उनको समझा, लेकिन उस मानने के लिए तैयार है ना। लोग मुझे अच्छे निगाह से नहीं देखेंगे तो मुझे गुरु को प्रहलाद को कम कष्ट किया गया। एक ऐसा कोठी है जिसमें सिर्फ सर पे सर है, उसमें छोड़ सब उनका बाल बाका नहीं किया। हाथी से पागल, हाथी से रदवाने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथी जब कहता है सुनो रे मोरे भाई, हरि के घरों से हको गाने, जब इस तरह का वो भजन गाते थे, हाथी इनको नमन करते, फूल उठा करके नमन करते। पहाड़ पर से गिरा श्री सदगुरु, पहाड़ पर से समुद्र की खाई में गिरवा दिए। और उस समय प्रहलाद का रक्षा किया गया। होलिका, श्री सदगुरु, होलिका कहने लगी, भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको जला करके राख कर दूंगी। आप उनको सबको जानने करते, श्री सदगुरु जला करके मैं राख कर दूंगे। होलिका को वरदान था, एक ऐसा चादर था, जब वो शरीर पकड़ती न तो उनके शरीर में आग नहीं लगती।
प्रहलाद को गोद में ले लिए, चादर ओढ़ लिए, कहा आदमी लगा नहीं दिया। जिनके रक्षक केशव, जिनके रक्षा करने वाले प्रहलाद का गोविंद है, उसका बाल वादा नहीं हो सकता है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। आग लगाई गई, जोर की आंधी आई, होलिका के शरीर पर जो वस्त्र था प्रहलाद के शरीर पर चला गया। जो जलाने वाले थे, जो प्रहलाद को सताने वाला था, तमाम का नाश हो गया, कोई नहीं बचे, कोई बचे, कोई नहीं बचे। उसने रक्षा करता है, कृष्ण परमात्मा गोविंद रक्षा करते हैं। होलिका के जलने के बाद तब उनके पिता कहते हैं, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? आप तमाम जानते हैं, फिर भी दूर आते खम्भा में बांध दिए थे। कहा बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? कहा पिताजी मेरा भगवान हम में है, तुम में भी है, मुझमें भी मेरा भगवान है, आप में भी मेरा भगवान है, हम में तुम में खड़ग आपके हाथ में तलवार है, उसमें भी मेरा भगवान है। आप जिस खंभे में बांधे हुए हैं, खम्भ खड़ग खम्भ में, इस खम्भा में भी भगवान है। पिताजी कहाँ मेरा भगवान नहीं है? जब में मेरा भगवान है, उसी समय हिरण्यकश्यप को कहते खंभा में भी है। कहा जैसे खंभा मारते हैं, खंभा में तलवार को मारते हैं, लेकिन भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। सब लोग जैसे भगवान नरसिंह प्रकट हुए, अब ये भाग रहे हैं, भाग पर कर रहे, दौड़ रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, भगवान नरसिंह उसको पकड़ लिए, अब पकड़ करके गोद में बैठा। कहते आप मुझे छोड़ दो। अब कैसे छोड़ेंगे? कहा मुझे वरदान है अमर होने का। कहा कहाँ अमर होने का वरदान है? कहते आप मुझे मार नहीं सकते हैं। क्या कहा, क्या सा वरदान मिला है? कहा मैं घर में मरो, बाहर में मरो, नो घर मरो नो बाहर मरो। कहा घर है कि बाहर है? कहा नो घर है नो बाहर है, और तीन है। आकाश है कि पताल है? कहा नो आकाश है नो पताल है। पृथ्वी है कि आकाश है? कहा नो पृथ्वी है नो आकाश है। तब कहाँ बैठे हो? कतार के गोद में। मैं न हूं कि क्या हूं? आप तो मनुष्य नहीं थे, पशु भी नहीं है। कहा कौन हो? आप तो दोनों ऐसे सब लोग। अस्त्र है कि शस्त्र है? कौन सा तलवार मेरे हाथ में है? कौन सा बम मेरे हाथ में है? कहा नो अस्त्र है नो शस्त्र है, नो अस्त्र है नो शस्त्र है। ये वरदान को मांगे। नाखून था पेट में घुसाए, छींटते हैं, चीखने चिल्लाने लग गए। काफी भयंकर आवाज हुई। आवाज होने के बाद अब तो भगवान व्याकुल है, शरीर में जलन, हाथ में जलन। तब उनको कहना तो प्रभु के पास जाओ, तो प्रभु के पास जाओ।
भगवान के पास जाओ तो भगवान नरसिंह गोद बैठाए ऐसे चाट रहे, धीरे 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 ज्वाला से समाप्त हुई, शांत हुआ। तब प्रहलाद भगवान के सामने रोने लगते हैं, रोते हुए कहते हैं इतिहास हमको माफ नहीं करेंगे, लोग नहीं कहेंगे कि प्रहलाद पिता का हत्यारा, पिता का। लोग मुझे अच्छे निगाह से नहीं देखेंगे, आप अच्छा नहीं थे कि मेरे पिताजी का हत्या कर दिए। भगवान नरसिंह का ऋषि को कितना बड़ा कष्ट दिया गया, का कष्ट किया तो मेरा पिताजी दे रहा था, आप क्यों हत्या की? श्री सदगुरु आप क्यों हत्या की? मेरे पिता का दुर्गति हो गई, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। उसमें भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद, सवाल सिंह कृत चौहान महाभारत को पढ़िए। हे प्रहलाद, जिस कुल में मेरा एक भी भक्त हो जाता है, एक भक्त अगर जिस कुल में मेरा हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोर, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता है। तू तो धन्य है, जैसे कोल का तू उद्धार कर दिया, उद्धार कर दिया। हम लोग तो सत्संग करके परमाराम से हाथ दिखानी है। सत्संग करने के बाद सारी ठाट माट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार है, सदा तैयार है। किस समय इस तरह से जीवात्मा निकलेगी, कब आश्रमों का निकल जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए सत्संग लागे हो भाई तेरी बिगड़ी बात जाए। प्रहलाद के भाई को मारने वाले थे, सर्प दंश कर मृत्यु हो गई। प्रहलाद अपने भाई का रक्षा कर दिया, तमाम का रक्षा कर, तमाम का रक्षा। इसलिए महापुरुष की बाणी आश्रा एक करतार कर तो करतार परमात्मा का भरोसा रखिए। आश्रा एक करतार कर रखते हो, बीच मैदान में बांध काटे रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होगा खाक माटे। हमें उमरा दिल चार के पौने, घूमता है दरबार हाथे, कह कमाल कबीर के बाल का राम नाम तेरो संगी साथी। भगवान शिव कहते हैं राम ही सुमेरिये गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। मतलब प्रभु विश्वासी बने, प्रभु विश्वासी बने। जिनका कोई मददगार नहीं, उनका परमात्मा सदगुरु रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन विश्वास तो कीजिए। चिंतंगा है ना, चिंतंगा, वहां एक है विजय मंडल, विजय मंडल सत्संगी है, 1 नंबर का सिलाई का मास्टर है। स्टेशन रोड बिहारी जगह का सिलाई का दुकान, घर है चिंतंगा। उनके कई बार सत्संग किया। जब वो बीमार पड़े न, किशोर दिखलाए, बिहारी में दिखलाए, पूर्णिया दिखलाए, डॉक्टर के कारण को ले जाइए, पटना ले जाइए। पटना ले गए, साथ में पत्नी है, पुत्र है, सारा है, लेकिन कहीं उनको जगह नहीं मिल रहा। कहाँ इलाज कराएंगे? किसी डॉक्टर के अंदर खाली नहीं, कोई भर्ती नहीं लेंगे। अंत में निराश हो गए। एक मैदान था, एक खाली जगह था, बिछावन बिछा करके गुरु महाराज का सुमरन कर रहे थे।
पत्नी रो रही है, पुत्र रो रहे, साला रो रहे, अपने भी रो रहे हैं कि मैं पटना आया लेकिन किसी डॉक्टर का मुझे जगह नहीं मिला। बिलख बिलख कर जो रो रहे थे, उनके पुत्र कहते बाबूजी विधायक जी के नंबर छो, निरंजन बाबू के नंबर को डायरी से निकाल करके दिए, नंबर दिए, और तब तक क्या देखे सामने में दो जमदूत आ गए, दो जमदूत आ गए विकराल रूप में। जमदूत क्या कि अपना पासा जो है, पासा को फेंके, पासा को फेंके तो जीभे पर बैठ गया, जीभ पर, और दोनों खींच रहे। एक गुरु को स्मरण कर रहे, शब्द महाराज को स्मरण करते हैं। गुरु महाराज प्रकट हो गए, पटना की खुला मैदान में प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके वो जो खींच रहे थे ना, गुरु महाराज कहते मेरा शिष्य इनको छोड़ दो, वो तो खींच रहे थे, जैसे खींच रहे थे, छोड़े नहीं। गुरुदेव क्या कि उनको कोरा छरी मारते, कोरा लगा कोरा मारते, जैसे कोरा मारते हैं, कोरा जैसे मारे, लगा कोरा मतलब कोरा खींचते मतलब पासा छूटा, पासा छूट करके नीचे गिरा, जमदूत दोनों भाग गया। वो घींच जो रहे थे, खून का थक्का गिर गया, बहुत खून का थक्का नीचे गिर गया, बेसो हो गया, जमीन पकड़ ली, जमीन पर जैसे गिरे। गुरुदेव क्या करते, उनको छाली मारते हैं, उठो नाम का स्मरण करो ना, नाम स्मरण जपो, मंत्र जपो, और छाली मारते हैं। जैसे छड़ी मारा, नीचे से लगा बहुत दूर तक, उन्हें करा कोई फेंकते, वहां जाकर के गिर गए, और गिर के उठ करके खड़े हैं, गुरु महाराज का मंत्र जप रहे हैं, गुरु महाराज को सुन रहे, सामने गुरुदेव खड़े हैं। जब भागा, गुरुदेव खड़े हैं, धीरे धीरे वो ठीक हो गया, और उनके पुत्र निरंजन मेहता को फोन लगाए विधायक जी को, हम अमुक जगह में वहां से आए, इनको लेकर के चले गए डॉक्टर के पास, भर्ती हो गए। डॉक्टर जब जांच की तो कोई बीमारी नहीं है। ये सब घटना हमको बता रहे थे। जीव जो दिख रहा है ना, जीव जो देखे ना, चारों तरफ जीव के चारों तरफ काला दाग पड़ गया, जो पासा खींच रहे थे। यहाँ मारे कोड़ा, यहाँ जो कोड़ा मारे गुरुदेव, पूरा काला दाग बन गया था, दिखाएगा। कहते बाबा बहुत दिन से खोज रही नहीं मिल रही है, देखियो हमारा साथ घटना, हमारा रक्षा हमर गुरुदेव के गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के लिए है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत शाम नहीं पूजा, मैं को आन नहीं सुझा, खुद गुरु लगा। एक संस्मरण और सुना रहे थे, वो कह रहे थे कि लड़का है वो दादा एक नंबर के सत्य नहीं, दादा एक नंबर के सत्य नहीं। बाढ़ आया, बाढ़ में सब लड़का के साथ वो निकल पड़ा तो पानी में फंस गया, पानी में बाढ़ गया, पानी में बाढ़ गया, और सब भाग करके घर चला गया। घर में आकर के किसी को नहीं कहे कि फलाना इसी नदी में डूब गए, को किसी को नहीं। वो सब चुप्पे चाप है, कुछ नहीं बोलते, डर के मारे। दिन का घटना है, शाम हो गया, वो पानी में बह गया, रात हो गया, सुबह में अब खोजते हैं कहाँ चला गया, तो कोई बतेबे नहीं करते। श्री सदगुरु बताएंगे तो हमको मारेंगे, छिपा करके रखेंगे। उस हो करके बहुत पानी था, मतलब बगल होकर के जा रहे थे, देखते आग के बगल में
पानी में मुंह ऐसे बोता हुआ, पानी में मुंह डुबा। कल का बालक गिरा हुआ बालक और पानी में मुंह ऐसे किए हुए, पानी में। जब उनको निकाले देखते एक बच्चा आग जा रहा था, लगा तो कोई बालक है, उसको उठाए, उठा करके जैसे लाए, पेट को दाबते हैं, मुंह से पानी निकला, श्वास चल रहे। सब लोग कल डूबा हुआ बच्चा आज तक श्वास चलेगा? ले गए, घर ले गए, बच्चा स्वस्थ हो, डॉक्टर कहते बच्चा ठीक है। कुछ गुरुदेव की बाणी है, जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग चला जाता है, उसके घर का रखवाली मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। कुछ गुरुदेव कहते, कुछ गुरुदेव कहते, गुरुदेव कहते, रक्षा करते। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जीवों को उधारा है। गुरु की नृत्य कर पूजा, जगत में सब नहीं पूजा। मैं कौन नहीं सूझा, भगत गुरु ही अधारा है। इसलिए विश्वास का ही विश्वास। मुर्दे को प्रभु देते है, कब याद है, जिंदा कर चिंता करे, इतना बड़ा हाथ। मनुष्य भवन क्यों करते हो, अफसोस क्यों करते हो? भगवान समुद्र को भोजन पहुंचाता है, जिसका पेट 400 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा है। कर्ण भाव सतगुरु गिरनावा दुर्लभ सार, सुलभ गणित और सच्ची घटना पूर्णिया की प्रभाव करने की सच्ची घटना। वहां गए सत्संग करने के लिए। जब गुरु महाराज को संस्मरण, गुरु महाराज का संस्मरण को सुनाने लगे, वो वहां मिलक मिलक करके रो रही है, नहरा है पूरे दिन। श्री सदगुरु इनके पिताजी माताजी एक नंबर की सत्संगी, यहाँ पूर्णी नहरा मिलक मिलक करके रो रही है। क्या करना चाहिए? क्योंकि बाबा गुरु महाराज की सत्संग सुना रही है, रो आई है। क्योंकि हमारे बेटा बेटा बीमार करेंगे, पेट में दर्द, जलन, छाती में जलन, पेट में दर्द। पूर्णिया में डॉक्टर को देख लिए, डॉक्टर इलाज क्या दिन तक करके, क्योंकि बीमारी का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन इस तरह का कष्ट क्यों हो रहा है? दर्द है कि पीड़ा से तब दर्द, जलन क्या करते नहीं। और हमारा समय कि तो बाहर ले जाओ, कई दिन तक फिर तब पते बाहर देते। वो समझ गए कि मेरे पुत्र को कोई ओसार बीमारी होगी, सुबह होगा तब न ले जाएंगे। उसी से वो घर में आकर के रो रहे, स्वप्न में रोते रोते स्वप्न देख रहे। श्री सदगुरु रोते रोते स्वप्न में वो क्या देखती हैं? गुरुदेव आ गए। गुरुदेव आए सुबह में, कुछ गुरुदेव कहते उठा, कान में आवाज आई कि कोई कहते उठा। जब आंख खोलते हैं तो गुरुदेव छड़ी लेकर के खड़े हैं, छड़ी टरका लाठी लेकर के। हाल की घटना है, टरका लाठी लेकर के खड़े थे। उठा और स्तुति करा, उठ करके गुरु महाराज को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद जैसे गुरुदेव ने कहा उठा और स्तुति करा, हो गए अंदर जा रहे थे। गुरु महाराज कहते कहाँ जाए छो? हुजूर जैसे पदावली लेवे देख कर स्तुति करवे, मुझ जमानी हमरा याद नहीं है, याद नहीं है, वो पढ़िए हम स्तुति करवे। श्री सदगुरु हम पढ़ के देख कर पढ़ कर स्तुति करवे। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं आज
पदावली का देख गए स्तुति क्या है, पदावली का देख कर स्तुति क्या है। अब काय से देख कर स्तुति करके थोड़ा जरूरत है कि मुझा मानिए याद रहे। गुरुदेव बैठे हुए कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अब बैठ करके ये बहन और गुरुदेव भी स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने के बाद ध्यान करवाए, गुरुदेव कहते भजन गाओ, पदावली से भजन गाओ, फिर निकाल कर ये भजन गाओ, वही का भजन गाओ, निकाल के भजन गा रहे। कुछ गुरुदेव कहते हैं आरती करा, आरती किए। आरती करने के बाद कुछ गुरुदेव कहते अब हम जाए छिया, तोहर बेटा का कोई बीमारी नहीं है, तोहर बेटा ठीक है। श्री पुत्र का दिवस हो गए, पूर्णिया की सच्ची घटना है। उस बच्चे का पिता का नाम है रतन शाह, पता लगा लीजिए, रतन शाह का लड़का, जाके पूछिए, देखिए वहां देखिए, सच्ची घटना है। बच्चा को गए तो देखते गहरी में सोए उठे तो कोई बीमारी नहीं है। ये हमेशा कहते थे गुरु महाराज हमारे बेटा का वापस करके, हमारा बेटा, हमारे बेटा चाहिए, हमारे क्या चाहिए, हमारे बेटा चाहिए। गुरुदेव का रक्षा कर दे, रक्षा कर। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उदारा है, गुरु की हित कर पूजा, जगत में सब नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, और गुरु ही आधारा। एक सप्तंगिनी महत्व, सप्तंगिनी लड़का भी गुरु महाराज के प्रति समर्पित। बहुत को देखिएगा जन्म होता है, चलता नहीं है। आप अच्छे ढंग से चलिए, उसमें जन्म, अच्छे ढंग से खाइए, उसमें जन्म, अच्छा पहनिए, उसमें जन्म, सम्मान हो रहा, उसमें जन्म। और सत्संगी या तो देसी लोग जरे से खेत से नहीं है, खाए से बाड़ी में जाके कोई के तरकारी, कोबी के तरकारी, बाड़ी में जाके कोबी के तरकारी। बहुत आदमी तो बाबा के कमंडल करने चलते, बाबा के तो कमंडल चलते रहते, कृष्ण चलते रहते। जिनके रक्षक गुरु हैं, गुरु हितु हैं, गुरु हितु हैं। गुरुदेव ने कहा ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कभी नहीं है। कौन रोटी, कौन भात, कौन चावल, कौन भुजा के वो कमी नहीं। कौन कौन घर में दाना रखा से कमी नहीं होगी, कमी नहीं। तो माता पिता एक नंबर के सत्संगिनी, कुछ बदमाश ऊपर लग गए। बदमाश जब लगेगा अब चारों के पुतले को उठा कर कई बदमाश आए, उनके घर आए, उनके पुत्र को पकड़ और पकड़ करके लेके चले। कोई कहते काट दो, कहते नहीं वहां दौड़ा के मार देती। माँ के कान में आवाज आई, दौड़ा के मारे। माँ गुरुदेव के साथ तस्वीर के सामने आंचल फैला दी। गुरु महाराज हमारा बेटा चाहिए, हमारा बेटा चाहे। गुरु महाराज माँ पुकार रही गुरुदेव के सामने, गुरु महाराज हमारा बेटा चाहिए। बदमाश लेकर के बहुत दूर चले गए, प्लीज और बहुत दूर जाकर कहते एक बार हत्या कर दो। कहा नहीं, इधर से दौड़ा करके मारे, और दौड़ाते उधर से बोले, इधर से बोले। बदमाश इस कतार, बदमाश इस कतार में, कई बदमाश है, गोली चल रही है, लड़का दौड़ रहा है। बदमाश की गोली चल रही है, लड़का दौड़ रहा है। बहुत दूर ले गए थे, तो दौड़ते
लड़का जब घर प्रवेश करते हैं तो माँ ऐसे आंचल फैलाए हुई विरक्त न करके रो रहे थे, गुरु महाराज हमार बेटा हमारा वापस कर दियो, हमारा बेटा वापस कर दिया। लड़का दौड़ करके माँ के आंचल में गिर गया। जैसे आंचल में गिरता है माँ उसे अपना लिए, तब लड़का के माँ बदमाश सब पीछा आवे से करके दौड़ा कर मार गए। अब नहीं मारते, माँ कहती हम आंचल खरीद गुरु महाराज के हमारे बेटा चाहिए, गुरु महाराज बेटा के बेटा को चिंता नहीं करी। सच्ची घटना है। सही सब लोग झाली घाट के रामपुर का सपना है। श्री सब लोग आज पुराना सत्संगी समर्पित सत्संगी बुद्ध गुरुदेव उस गांव में कई बार आए। एक जगदीश यादव है, श्री सदगुरु बड़ा समर्पित सत्संगी। वो ट्रैक्टर खरीदे, ट्रैक्टर खरीदे तो उसमें 18 फारी था। श्री सदगुरु 18 फारी। एक फारी में क्या गो बैल लागे छे, एक हल में क्या गो बैल और 2 गो हरवा, एक 18 फाली। तो हलवा कितना लगता था? 18 बैल 36। जब खेत को जोतने लगे ना तो चारों तरफ दूर दूर से लोग देखने के लाए, फलाना बाबू के खेत में जो 18 गो हर बहे छे। श्री सदगुरु 18 गो हर छै, एक आदमी 18 हर के जोत रहल छै। एक गो छै जो 18 बैल के 36 बैल के काम करे छै। 18 फाड़ी खेत को उखाड़ के ले जा रहे लोग। जहां जिस खेत में जाते थे लोग भीड़ लग जाते थे। उनका लड़का था, उनके मन में हमको भी सीखना चाहिए। सिर्फ सबको और सीखने में उनको मन लग गया। मॉल लग गया तो ड्राइवर को उतार देते थे बीच में, पिताजी नहीं रहते थे चलाते थे, ड्राइवरों का काम रह गया। श्री सदगुरु एक बार क्या फिर गाड़ी को लेकर के जोत करके निकल रहे थे नहर के किनारे सड़क है नहर। जैसे जा रहे थे गाड़ी उलट गया। श्री सदगुरु और उलट गया तो स्टीयरिंग जो है हैंडल करते ना, श्री सदगुरु ऐसा गिरा के हैंडल जो है लड़का के छाती पर बैठ गया। शाम का समय है, कोई मददगार नहीं है। शाम का समय कोई मददगार नहीं है। लड़का समझ लेकर हमारी मृत्यु है, अब हम नहीं बचेंगे, कोई है भी नहीं और कौन इनको उठाएगा। श्री सदगुरु कौन इसको उठाएगा? उसी समय वो गुरु को समझ जो कर रहे थे, एक वृद्ध बाबा एक चर का लाठी लेकर के छड़ी को उसमें घुमाते हैं, घुसा करके से पलट दिए। छड़ी से ट्रैक्टर का इंजन पलटेगा। पलट गए गाड़ी, बच्चा उठ करके खड़े हो गए, कोई प्रश्न नहीं। तो देखते हैं सामने में सदगुरु महाराज खड़े हैं, सामने सदगुरु महाराज खड़े। इसलिए गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, वो जीवों को उड़ाना है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। मेरे को आनंद नहीं सूझा, भगत गुरु ही है। प्रोफेसर बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के कुल जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के कुल जानकर आदर करते हैं। दादू ज्ञान महाराज कहते साक्षात सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे। दादू नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल लिया, जीव ब्रह्म कर ले, जीव ब्रह्म कर ले।
जीव दुख हुए। अखिल भारतीय सत्संग 1983 ईस्वी में कनखुदिया में हो रहा था। कनखुदिया 1983 में उसने हम मुरलीगंज में रहते थे, रेडियो मैकेनिक का ट्रेनिंग करते और 9 महीने तक मुरलीगंज में जहां जहां सत्संग होता था सत्संग में रहते और 9 महीने तक धाराड़ा सत्संग आश्रम में जो साप्ताहिक सत्संग रविवार को होता था, प्रत्येक रविवार को आप पहुंच जाते थे। सिरदार बाबा माना दिन में आश्रम में करते थे और रात में धाराड़ा गर्भ पर सबके यहाँ सत्संग होता है। सत्संग में पुष्पा बाबा के साथ जाते थे और सुबह का सत्संग करके वहां से मुरलीगंज चले। कुछ दूरी है, दूरी एक परिये जाएंगे, एक परियार कुछ दूरी है। श्री सदगुरु पैदले जाते थे, बहुत विलम्ब लगता था वहां से। श्री सदगुरु नहीं पैदल बेसी लगे। श्री सदगुरु हमरा तो बेसी लागे, अहाँ के कम लागल बात छै। हमें धीमी गति के समाचार में श्री सदगुरु लेकिन लेट लग गए। अखिल भारतीय सत्संग 21, 22 और 23 फरवरी को धनौरे में, जहां कई मंजिला जिस कुआं में गुरुदेव ध्यान करते थे 7 मंजिला मकान बन गया, उसी जगह होगा सत्संग। उस सत्संग आप लोग सादर आमंत्रित है। श्री सदगुरु सादर आमंत्रित है। उस सत्संग आप लोग अवश्य रहेंगे। 21, 22, 23 फरवरी हम जा रहे थे कर्नपुर में। मेरा साथ ही था, हम बिना टिकट का यात्री कभी नहीं थे, बिना टिकट का कभी नहीं। तो मेरा एक मित्र था, मित्र कहते हैं दोस्त, ट्रेन के पास से जाए ट्रेन पर 2 आदमी जा सके, ले भरने के लिए पते नहीं था। श्री सदगुरु लिखने देंगे तो कैसे लिखेंगे, पते नहीं, पॉकेट में रख लिए। जैसे मुरलीगंज में चलेगा हरिहरनाथ एक्सप्रेस था, टिकट तो मेरे मुख से निकला कि हम स्टाफ का भाई है। कहेंगे ना स्टाफ का भाई हैं, स्टाफ के भाई को तो भूल लेते हो। तो लिखा पर भरते तब है। स्टाफ सब जब निकलता था ना, लगा कि स्टाफ सब निकलता था, का भाई को दूरे तब तक दूसरे के पास रहे, दूसरे के पास टिकट। मुरलीगंज से होते होते चले गए जब पूर्णिया जंक्शन, वहां जब ट्रेन पर तो टीटी कहते टिकट, तो हम स्टाफ का भाई है, स्टाफ पे सब निकला फिर चल गया। अररिया तक यही था। वहां उतरे, वहां गाड़ी पकड़ गए, कनखुदिया सत्संग किए, अपराह्नकालीन सत्संग किए। दूसरे दिन सुबह वाला सत्संग किए। कुछ गुरुदेव आए मंच पर, आए तो आरती हो रही थी। पुनः गुरुदेव वहां दोबारा आरती करवाए और कुछ गुरुदेव ने कहने की कृपा की, आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। आज से 1983 में बोले कि आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, गुरुदेव निकल गए। जब गुरुदेव निकले, हम लोग वहां क्या करते, किशनगंज के बहुत सत्संगी थे, ब्रह्मदेव बाबू सब मास्टर साहब सबके बहुत सत्संगी थे। उधर से मैक्सी चलता था, मैक्सी टाटा, वो पकड़ करके आ गए पूर्णिया जंक्शन। पूर्णिया जंक्शन आए तो मेरे पास तो पास में था, हम टिकट नहीं कटाए।
ट्रेन पर बैठ गए और महादेवपुर घाट वाली गाड़ी, कटिहार से सहरसा घाट महादेवपुर घाट जाती थी, उसी गाड़ी में बैठे और सब उतर गए। मन थे उसके मेल में गाड़ी। अब आगे जब बढ़ते हैं तो हमको लग गया देख, यहाँ रह गए, गाड़ी निकल जेते, गेट के पास रहे तो ठीक रहते, यही ऊपर का बर्थ पर, फिर ऊपर का बर्थ पर लेट, ऊपर का नहीं ऊपर लेट, ऐसे हम देख रहे हैं, बल को देख रहे हैं। मन तो जप रहे, मन में यह नहीं हो रहा है। मुरली जब साधना पर तो करते थे मधेपुरा जी में, मधेपुरा में चीनी का डेरा पर, मधेपुरा से अगर आगा बढ़े तो सहरसा में खेला डेरा चली, तो नौर में सोते जा। फिर वहाँ जेते जेते तो बहुत रात थे, चले महादेवपुर घाट, कुक्के घाट घुमा के दर्शन करे चले। यही मन में सोचते जा, कभी बॉल के देखते हैं, कभी आंख बंद करते हैं, बॉल को देख रहे थे। उसी समय ऐसे शर्ट को पकड़ते, काला को पकड़ते हुए खींचते हुए कहते, देखते क्या हो टिकट कटा लो। सही समझो, देखते क्या हो टिकट कटा लो। हम जब आंख खोलते हैं तो गुरु महाराज ऐसे शर्ट को पकड़े हुए खड़े हैं, गुरुदेव से पकड़े हुए हैं। जैसे देखते हैं गुरुदेव अंतर्धान हो, ऊपरी सम नीचे फांदे, गाड़ी एकाएक रुक गए। कहाँ में? जानकी नगर में। श्री सदगुरु जानकी नगर में गाड़ी उतरी है। जिस बौगी में हम बैठे हुए थे, वह बौगी टिकट घर के आमने सामने, और पूर्णिया जंक्शन में लड़का 2 टका ने 2 रुपया कागज वाला पहले व्यवस्था, और रुपया अलग में 2 टका था। जैसे टिकट मास्टर कहते, टिकट कहाँ का? तो मुरलीगंज का। टिकट ले ली, टिकट लेकर के जब गाड़ी में तो दिक लग गया, कहाँ जाएंगे पते नहीं। सदगुरु ऐसा दिक भ्रम हुआ कि मुरलीगंज जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अगर हम टिकट कटा देते तो गुरुदेव तो नहीं उठाते उनको, गुरुदेव को तो कष्ट दिए, पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन अब जाएंगे तो कैसे जाएंगे? टिकट लिए आगे तक मुरलीगंज जाते हैं। जैसे मुरलीगंज में गाड़ी रुकती है, पट हम बाहर आकर के जैसे देखते हैं, स्टेशन के बगल में देखते हैं राम भजन जायसवाल की डेरा पर, तो वो खड़े। एक मेरा साथी था अमरिंदर सिंह, शाहजहां पर वो खड़े और 2 और खड़े। रेलवे स्टेशन का 12 गाँव का दोनों लड़का। हम कहते राम भजन भाई, इशारा करते रुको, कभी हमारा जीत लाए गए, सरकार जीत तो छोटे हम गेट पा गए। पुलिस हमको पकड़े और पकड़ करके देखते पुलिस जमजम कर रहा है स्टेशन पर, मुरलीगंज और पकड़ कर लेके चले गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट कहते टिकट, अब कहते है ना, हम कहते हाँ है, नहीं लागे देख लगे कि टिकट नहीं कटे। देखने पूर्णिया जंक्शन में ले निकले, कोई है तो कहीं नहीं, निकाल करके दिए टिकट। कहाँ से आ रहे हो? मुख से निकला, उसमें लिखा हुआ श्री सदगुरु। हम बोले हम अपने मुँह से टिकट कटाए, टिकट कटवाने वाले कटवा दिए, रक्षा कर दिए। मोबाइल उस समय नहीं था। श्री सदगुरु ऊपर से नीचे देखते हैं, जाइए हमको जरा टिकट दे दीजिए। मजिस्ट्रेट साहब कहते जो हम टिकट तो वापस नहीं करते। आप कहते मेरा टिकट दे दीजिए, जब तक दीजिएगा नहीं तो हम जाएंगे नहीं तो हमको टपाइए। हम आते हैं बोल रहे बोल लीजिए, साबित है घर घर पहुँचाएंगे, घर घर नहीं पहुँचाएंगे तो मेरा टिकट दीजिए ना। अब तो प्रेरणा में सदगुरु की जगह टिकट है। सदगुरु सदगुरु की जगह का टिकट है।
आप भरते हुए ओह करते करते हुए मस्जिद को टिकट दिए, कई वर्षों तक टिकट को संभाल कर रखे। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु, अगर बराबर फिरिए जाते तो रक्षा करते। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, जो ट्रेन पर बिना टिकट यात्री करता है वह मेरा शिष्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए कहते कर्म भाव सदगुरु देनावा, दुर्लभ साथ सुलभ नहीं पावा, जोर करे भव सागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक बंद गति आत्म भंग गति है। 17 दिन पहले हम लोग कुप्पा घाट से आए थे, कमला का जवाब रामेश्वर सत्तर आए थे कुप्पा घाट से। जब घर आए तो माँ को तैयार किए, लक्ष्मीपुर किशनगंज के लगभग 54 सत्संगी को ले गए गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए कुप्पा घाट। जैसे वहां पहुंचे, गुरुदेव को व्हील चेयर से टहला रहे थे, प्रणाम किए, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद सत्संग पंडाल में लोग सोए, सत्संग की रात में सोए। सुबह में हमको जाना था दिल्ली, श्री सदगुरु कुछ संत बात थे, हम चिट्ठी डाले तो चलिए अलीगढ़, लेकिन दिल्ली के सत्संगी आ गए। डॉक्टर श्रीनिवास सुमन, सुरेंद्र सुमन सब जबकि दिन सब थे। कुछ मेरे गुरुदेव ब्रह्मानंद बाबा कहते हैं जेते दिल्ली एक डॉक्टर निवास सुमन कहते हम मास्टर साहब हम इनको लेके चले जाएंगे, ये क्या कहते पढ़ते। जब तक दिल्ली में रहने का होगा हम इनके भोजन का व्यवस्था करेंगे, लेकिन मेरा मेडिकल है, दवाई की दुकान में रख करके दवा का खुर्जा तो देख सकते हैं। हमको डॉक्टर से दिखलाना, अच्छे डॉक्टर सब इनको दिखलाना। जब तक रहने को ना रहेंगे परिवार के सदस्य की तरह इनको रखेंगे, आने का होगा कि हम भेज देंगे। सब मेरा हो गया श्री सदगुरु। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन हम समझते ही नहीं थे रिजर्वेशन क्या है। श्री सदगुरु वो रिजर्वेशन करवा दिए। 16 थे, एक हम 17, वो 16 थे और 17 एक हम 17, सबका रिजर्वेशन हो गया। अमुक समय में चलना है श्री सदगुरु, आज दिन में निकलना है, तो वहीं रह रहे थे तो कहा इधर उधर नहीं जाइएगा, यहीं रहिएगा, आपको यहाँ से चलना। तो सुबह में गुरु महाराज का अस्थि ये 5 बजे से स्तुति किए, स्तुति करके दर्शन किए, और दर्शन करके फिर आए जलपान किए, और दौड़ दौड़ करके जाते थे गुरु महाराज का दर्शन करने के। कल दिल्ली चलिए श्री सदगुरु, कल दिल्ली जब की नहीं श्री सदगुरु, यही मरना कल दिल्ली जब की नहीं। समय का पता नहीं था, हम चले गए गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। जेठ 1 शुक्र रवि 86 के रतिया हो दिन की बात थी श्री सदगुरु। हम वहां से निकले, चले आए, दोपहर का समय था, गुरु निवास में आए तो गुरुदेव जिस कमरा में आराम कर रहे थे किवाड़ बंद था श्री सदगुरु। संतईवा का किवाड़ बंद, साहिवा का किवाड़ बंद, सबका मतलब चिलचिला के धूप में सब किवाड़ बंद। हम मन में कह रहे हैं हम जाए दिल्ली, हमारा गुरु महाराज के दर्शन में हम व्याकुल हो गए। जैसे आगे से पीछे निकलते हैं, एक दिव्य साधु, जुआ साधु वृक्ष को ऐसे पकड़े हुए कहते हैं कुछ चाहे से की कहीं बाबा ने क्यों ढूंढ दिल्ली हमको वहां के दर्शन करे चाहे छे। वो बाबा कहते हैं जवाब कहीं रास्ता किस और रास्ता कभी नहीं हम देखे थे, बुझे। जब भी प्रवेश करते थे, आगे से प्रवेश करते थे, उस रास्ते पर जैसे गए तो गुरु महाराज लेटे हुए थे ऐसे। तो हम क्या किए, अपना माथा गुरुदेव के चरण में सटा। और उस दिन गुरु महाराज को कोई चरण में स्पर्श नहीं करते थे, करने के लिए तो गलत थे, सब बाबा को डरते थे, सब अलग रहते थे।
घुस गए। घुसने के बाद ऐसे पहले हाथ को सटाए दूर से, और उसके बाद माथा को सटाया। और माथा को जैसे सटाए ना, पहले जो स्पीकर जो बजता था थाली में, थाली पहले थाली वाला है, थाली वाला कह रहे हैं डिश थाली वाला। जैसे मेरा हम अपना माथा सटाए ना, घूरने लगा माथा, लगा उसी तरह घूर रहा। आप ऐसे माथा को छुटिए देगा, तो समझो माथा छुटिए ना। आप मन में हुआ कि गुरुदेव कहने भगत पकड़ो किसको, श्री सदगुरु। आप बना के घींचिए तो माथा छुटवे लगे, श्री सदगुरु। मन में किसी गुरु महाराज के दर्शन करे रहे, हम जो दिल्ली की है की है, माथा पट हटेगा, श्री सदगुरु। माथा हटा, तब ऐसे दर्शन करके हम बाहर जब हुए ना, जैसे बाहर हुए, वो महात्मा जो वहां खड़े थे दर्शन दिए, करे जी हाँ दर्शन तो भाग गए। हमारा मन कर एक बेर और करके वो महात्मा कहते आया हम जागृत करके क्या किया, तुरंत वापस गए। मन में था कि गुरु महाराज हमारा नजर से देखल के नहीं, इस बार गए तो गुरुदेव ऐसे देख रहे थे, गुरु महाराज कैसे देख रहे, हम कांप गए, कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। बैठने के बाद फिर जब गुरुदेव आंख बंद कर लिए, तब मने मन बोलेंगे क्या, श्री सदगुरु गुरु महाराज दिल्ली जैसे की है की दे, माथा जैसे सटाए फिर घूरने लगा। तो हो रहा कि कहीं नहीं जाना है, श्री सदगुरु कहीं नहीं जाना। आवाज जब कहते थे दिल्ली जब की है की दे, आवाज हो रही कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। माथा जब हटा तो सवाल हो गया, कब्जे नहीं नीचे, श्री सदगुरु अब जाना नहीं है। जैसे निकले वो बाबा खड़े थे, कहते गुरु महाराज देख लो, करे जी हम गुरु महाराज देख लो। देखिए कैसे तार मिला, साथ साथ गुरुदेव को बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए गुरुदेव कौन खड़े थे। गुरु महाराज देख लो जी दिल्ली जेवे की, कल जी ने आप नहीं, कहा दिल्ली नहीं जाओ, श्री सदगुरु आप दिल्ली नहीं जाओ। जैसे यहाँ से निकले वहां सत्संग हॉल के पंडाल के पास 3-3 टेम्पो लगी हुई है, और लोगों का सबका दिल्ली का VIP बिल्डिंग सब। कहाँ गए थे, कहीं दिल्ली हम गुरु महाराज के दर्शन कर, आपको समय बताए थे निर्धारित समय निकलना है, कहीं हमारा पता नहीं है, श्री सदगुरु चले जल्दी से गाड़ी छूट जाएगी। हम उनको कहे कि देखिए आज ना जाइए, कल चलेंगे। दूर दूर से रविवार का समय, दूर दूर से लोग सत्संग करने के आते हैं, गुरुदेव का दर्शन करने के आते हैं, आज रहिए कल चलेंगे। डॉक्टर श्रीनिवास समझ करते हैं रिजर्वेशन कर, हम रिजर्वेशन बुझ गए करेंगे, फिर सबको रिजर्वेशन करवा लिए हैं, सबका टिकट कटा लिए हैं। आज चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो कल फाइनल करना पड़ेगा। कभी नहीं आज रुकिए, जितने भी सामान नहीं, सब सामान को छितिर बितिर कर दिए। टेम्पू पर जो लादे थे सबको था, किसी को वहाँ किसी को वहाँ, पूरे भरिया कर दिए। समझने में तब कहते हैं मास्टर साहब लड़का तो पागल हो गया, ऐसे इशारा करते, मतलब लड़का पागल हो गया। इस पागल को मेरे संग आप भेज रहे थे, भले हुआ कि पागल नहीं रह गया, श्री सदगुरु ऐसे ब्रह्मदेव कहते थे गुरु महाराज कुछ कहल कहती, कभी जी नहीं, हमने सब घटना नहीं बताया। श्री सदगुरु होते होते चैन चैन फैल कर मास्टर साहब गाड़ी पर निकल गए, लड़का कौन होती। तो हमको जब देखते थे गुस्सा आए अवस्था में, गुस्सा करके देखते थे, हर दिन गुस्सा करके देखते थे। इसके चलते हम लोग रुक गए, इसके चलते मेरा पैसा भी इससे हो गया सारा। ऐसे हमसे बातें रहे, हम वहां जाते थे, हमसे बातें करते थे। अपराह्न काल सत्संग मंदिर में कर रहे थे, सत्यनारायण में
उस समय साई स्वामी जी महाराज प्रवचन करके मन बाबा के पास आए, एक आदमी बाबा आए, काम जैसे कहते हैं तो साहिब उतर गए, हम भी पंडा से करके चल दिए बाबा के पीछे पीछे। साहिब आप गुरु निवास पहुंचते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम करते और सब बाबा सब सेवा सबके कहते हैं गुरु महाराज का बुखार है, श्री सदगुरु गुरु महाराज को बुखार है। हम बगले में खड़े, भीतर घुसे ऐसे खड़े। धीरे धीरे गुरुदेव बीमार पड़ गए हैं और स्वस्थ हो गए हैं। अपराह्न सत्संग समाप्त हुआ, रात में लोग सत्संग मंदिर में ध्यान भजन कर रहे थे। कहते गुरु महाराज बीमार पड़ गए, गुरु महाराज से गुरु को मांगो, सिर्फ सदगुरु गुरु महाराज से गुरु को मांगे, सब बैठ करके ध्यान कीजिए और गुरु महाराज से गुरु को मांगे। सब हम सत्संग पंडाल में ध्यान किए, ध्यान करने के बाद फिर उठे, सब यहीं बैठे तो हम चले गए गुरु महाराज निवास में चले गए। वहां जाकर के गुरु महाराज के बगल में खड़े हैं, गुरुदेव के मुख से निकलता है सुकृति करे नाम सुमर ले को जाने, कल की सब गुरु महाराज कर रहे हैं। उसी समय गुरुदेव अपने शरीर को त्याग दिए। श्री सदगुरु रात्रि का 10 बज गया था, उसी समय गुरुदेव अपने शरीर को त्याग दिए। जब त्याग दिए तो कुप्पा घाट में किशनगंज लक्ष्मीपुर का सत्संगी, दिल्ली का 16 कुछ और थे। लगता है कि चित्कार हो रहा, विलक विलक करके लोग सारे के सारे लोग रो रहे हैं, सब बाबा रो रहे हैं। संजीवा जब विलक विलक करके रो रहे थे, साहिबा रो रहे थे। दिल्ली का जो आए थे डॉक्टर निवास सब गुरुदेव का वीडियो बना करके और हमको देख करके रोने लगे। श्री सदगुरु रोने लगे। पहले तो वो बात नहीं करते थे, इसी पागल के चलते हम गाड़ी छूट गई। अब कहते हैं आपके चलते गुरु महाराज की कृपा में गुरुदेव आप पर सवार हो गए और हम लोग को रोक लिए, नहीं तो रास्ते जाकर के वहां से वापस आना पड़ता। आपके चलते गुरुदेव का अंतिम दर्शन हो गया। बहुत श्रद्धा से मानते थे। सुबह जब हुआ तो कहते हैं चलिए आज चलिएगा क्यों है, कहते अब तो हम लोग जाएंगे नहीं जब तक गुरुदेव का काम नहीं होगा तब तक ऐसी रक्षा करने वाला कभी शिष्य को नहीं सोचना चाहिए अभी तो दर्शन कर रहा हूँ, आप तो संसार से चलेंगे। मन पर होता था जब भी महीने में एक बार गुरुदेव के पास चले जाते थे, उनका दर्शन करते थे और मन में यही होता था गुरु महाराज कभी तो दर्शन करे। अंतिमों दर्शन रहे थे तो बहुत अच्छा है। अंतिम समय में 17 दिन पहले आए गुरुदेव उनको बुलाए, श्री सदगुरु दास संस्कार तक रहे और दायरा भुजा उठाए गुरु दिल देहला वचन हो। जो भजन गा रहे थे उधर से सब लोग तो बाहर बनाए। श्री सदगुरु हम पधारने का भजन गा रहे थे, जैसे कहते अभिदान के बाद श्री सदगुरु महाराज की जाए, गुरुदेव का दया हाथ उठ गया, ऐसे उठ गया। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थवान सदगुरु हैं, सबके मान की बात को जानने वाले सदगुरु हैं और सबका रक्षा करने वाले सदगुरु हैं। इसलिए गुरु तो है, गुरु तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत में सब नहीं दूजा, मेरे को और नहीं सूझा, पुत्र गुरु ही अधारा है। आज का सत्संग है इस क्षेत्र का मासिकाधिवेशन। श्रेष्ठ लोग जो प्रत्येक पूर्णिमा को यह मासिकाधिवेशन चल रहा है और मंगलवार के मंगलवार साप्ताहिक सत्संग चल रहा है और आप तमाम चला रहे हैं। इस सत्संग को प्रतिज्ञा करिए, जब तक जीवन रहेगा तब तक सत्संग करते रहेंगे। श्रेष्ठ लोग आज पूछ का मासिकाधिवेशन है। अब अगला सत्संग जो होगा 1 फरवरी को, श्री सदगुरु 1 फरवरी को मासिकाधिवेशन होगा 1 फरवरी को, श्री सदगुरु। और संत रविदास का उस दिन जन्मदिन है।
जो लेना चाहते हैं वो माला उठा लेंगे। श्री सद्गुरु इसी तरह सत्संग करते रहेंगे, सत्संग और ध्यान देते सर्वज्ञता के साथ करेंगे। गृहपति के द्वारा यह सत्संग कराया गया। इनका जो मनोकामना है, इनका जो चाहना है, इसको गुरुदेव पूरा करेंगे और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना। श्री सदगुरु हम लोग 2 शब्द विजय बाबू मास्टर साहब सुनाओ। आप वो 2 शब्द दियो। श्री तब तक विचार करो के करते माघ होला तो घोषणा भाई थे माघी पूर्णिमा के लेते जवाहर बाबू। ठीक है, ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।